निवासी, जय ओबीसी, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, देश भर में वीडियो वगैरह में आप देखते होंगे कि आप हमारे बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो अक्सर वो लोग इस कलर का गमछा पहने रहते हैं। आज ये गमछा मैं स्पेशल खरीद के पहना हुआ हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहीं कोई दूसरे दल वाला आदमी तो नहीं हम लोग के बीच में घूम रहा है, लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसी देश में गौतम बुद्धा का क्रांति हुआ था, सम्राट अशोक का क्रांति हुआ, शिवाजी महाराज हुए, उनका यही कलर था। आज जिनको आप लोग समझ रहे हैं कि वो कलर वाले बने हुए हैं, वो हमारे पुरखों का चोरी करके बने हुए हैं। ये कलर हम लोगों का है, अब ये शांति का प्रतीक है। आप उठा के देख लीजिए, गौतम बुद्धा कौन सा वस्त्र पहनते थे, उनके शिष्य लोग कौन सा वस्त्र पहनते थे, शिवाजी महाराज का कौन सा झंडा है, सम्राट अशोक का कौन सा झंडा है, हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में भी इसी रंग का झंडा बैनर बनाया गया है। तो आप लोग को इस गलतफहमी में नहीं रहना है। उन्होंने हमारे ही विरासत को हाईजैक किया और हमसे ही उस विरासत को नफरत करवाने का काम कर रहे हैं। वो साजिशपूर्ण तरीके ये सब अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा, इस देश में आदिवासी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, हम सभी लोग डीएनए के भाई लोग हैं। और आपके आसपास अगर ओबीसी के लोग रहते होंगे तो उनको बताइए कि आपकी इस देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ, नहीं तो आप भी नौकरी में होते, हिस्सेदारी मिलता, जज होते, सभी जगहों पे आपका भी हिस्सा होता। दुश्मनों ने खा रखा है और आपकी जो मार पिटाई करते हैं वो लोग केवल ओबीसी के जनगणना के मुद्दे से ध्यान हटाने का मामला है। आपकी जब पिटाई होता है तो ओबीसी प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है, और हिंदू बनता है तो ब्राह्मणों के खेमे में जाता है, फिर वो ब्राह्मणों का गुलाम बन जाता है, उनके पार्टी को वोट देता है, फिर उन जाति आधारित जनगणना का उन लोग रोक लगा देते हैं, ओबीसी का भी नाश हो जाता है, आपका भी मार पिटाई होता है। तो हम डीएनए के भाई लोग हैं, तो इस बात को, इस षड्यंत्र को समझना होगा। 3% के लोग बड़े साधन संसाधन पे इस देश में कब्जा किए हुए हैं, उसको छुपाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आप लोग को समझना होगा, इस देश में गौतम बुद्ध हुए हैं, इसी देश में सम्राट अशोक हुए हैं, इसी देश में शिवाजी महाराज हुए हैं, इसी देश में महात्मा ज्योतिराव फुले ने लोगों को पढ़ाई लिखाई शुरू करवाया, इसी देश में हमारे मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अभी माननीय वामन मेश्राम साहब उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और दोस्त दुश्मन की पहचान करा रहे हैं। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। और हम लोगों के बीच में माननीय अरविंद कच्छप साहब हैं, जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बड़े समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पे बुलाता हूँ, आए और अपने लोगों को मार्गदर्शन करें। तालियों के